बेटा आज हम ना शेयर कैपिटल करेंगे। मैंने ना थोड़े से अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि वो बुक में से करवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें जल्दी जल्दी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो उस हिसाब से मैंने एक सेल्फ मेड नोट्स बना लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप समझो इसको अब। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब बेटा होता क्या है? कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा एक ऑनर, जो कंपनी का मालिक है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। मतलब कंपनी के जो भी कैपिटल है टोटल, उस कैपिटल को कितना कितना कितने कितने शेयर होल्डर्स ने, डिफरेंट शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ये सब आप अपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, कितने तरीके की कंपनी होती है, कितने मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कितने लोग मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट यू हैव ऑल स्टडीज इन योर बिजनेस स्टडीज, यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। अब देखिए शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है। पहली होती है कैपिटल, शेयर कैपिटल 3 तरीके की होती है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अब ये कंपनी के नेचर पे डिपेंड करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है उस चीज पे डिपेंड करती है, कंपनी के ऑपरेशंस कहाँ होंगे वहां डिपेंड करती है। बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर ये ऑथराइज कैपिटल डिसाइड मतलब डिपेंड करती है। अब ये जो ऑथराइज कैपिटल है ये मैक्सिमम कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। स्मॉल लेवल की कंपनी है उसकी कम होगी ऑथराइज कैपिटल, मीडियम लेवल की कंपनी की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, लार्ज स्केल की कंपनी की उससे ज्यादा होगी, डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल के दो और नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के दो नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं एग्जांपल ले रही हूं उसके अंदर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 70 लाख है। ठीक है, तो 70 लाख है, ये कंपनी को कैपिटल रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी को ऑथोराइज हुई है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल इशू कर सकती है। कितने? 70 लाख, 70 लाख। अब कंपनी को जब ये रजिस्टर्ड हुई है, ऑथराइज हुई है, कंपनी तभी डिसाइड कर लिया इसमें से कितनी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, कितनी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। अभी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इसमें से 30 लाख मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी एंड 40 लाख मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, टोटल 70 लाख होगी। 30 लाख प्रेफरेंस, 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो 30 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अब ये जो टोटल वैल्यू है, जैसे मैं अभी एग्जांपल जैसे क्लास में समझाती हूँ, समझ लीजिए एक बुक की वैल्यू 30 लाख रुपए है। अब उस बुक के अंदर 30,000 पेजेस है और एक पेज की वैल्यू 100 रुपए है। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 30,000। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 30,000 और एक शेयर की वैल्यू क्या है? 100 रुपए। तो नंबर ऑफ पेजेस 30,000, एक पेज की वैल्यू 100 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल बुक की वैल्यू आ गई 30 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कुछ भी ले सकते हैं, कंपनी 100 रुपए डिसाइड कर सकती है, 1000 रुपीज डिसाइड कर सकती है, 500 रुपीज डिसाइड कर सकती है, कुछ भी शेयर का प्राइस कंपनी डिसाइड कर सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर कंपनी ने 1000 रुपीज डिसाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर 3000 हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 लाख आएगा। अगर कंपनी ने उसकी वैल्यू 500 रुपीज डिसाइड की है तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए प्रेफरेंस शेयर्स 6000, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 लाख आएगा। तो ये कंपनी की जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को बोलते हैं हम फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, ये होती है कंपनी की फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे हमारी 40 लाख थी तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए। ठीक है ना, तो अगर 10 को 4 लाख से मल्टीप्लाई किया तभी 40 लाख आएगा, 20 को 2 लाख से मल्टीप्लाई किया तभी 40 लाख आएगा, 200 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो भी 40 लाख आएगा, है ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्स, और प्राइस कुछ भी हो सकता है। ये जो प्राइस होगा उसको बोलेंगे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। 10 रुपीज हो सकता है, 20 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, कुछ भी। अब आती है बात, ऑथराइज कैपिटल की बात हो गई, अब आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, कंपनी किस किस को शेयर्स इशू करती है? कंपनी शेयर इशू करती है सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, एमओए के सिग्नेटरीज को। एमओए क्या होता है? कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके सिग्नेटरीज को
ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, अंडर राइटर्स को इशू किए जाते हैं। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स तो डिसीजन लेते नहीं, कंपनी के डायरेक्टर सारे डिसीजन लेते हैं। कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर बनने के लिए शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है, समझ लीजिए एक कंपनी बिल्डिंग खरीदने गई, जिसके पास बिल्डिंग खरीदने गई वो वेंडर है, उसने कहा मैं आपको बिल्डिंग तब दूंगा आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स दोगे। तो यहाँ पे हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे बदले में, है ना। तो कंपनी ने मशीनरी खरीदनी है, बदले में हमने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं, लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो शेयर्स इन लोगों को इशू किए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ यहाँ इशू किए जाते हैं। हमने जो अकाउंटिंग सीखनी है इन दो सिचुएशंस की सीखनी है, जब हम कोई एसेट खरीद रहे हैं बदले में शेयर्स दे रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। दूसरा है जब लोगों को शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कैपिटल 3 तरीके की होती है, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब कैपिटल बेटा बताने से पहले मुझे शेयर कैपिटल को थोड़ा सा इलाबोरेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आएगी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। समझ लीजिए कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, लोगों को 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए को क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ये तो एक शेयर 100 रुपए का है। अब शेयर कैपिटल कितनी आ गई हमारी शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 1 करोड़। हमारी कैपिटल कितनी है, 1 करोड़। कैपिटल है 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए। अब ये जो शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, कंपनी 100 रुपए को एक साथ मंगवा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है, ठीक है। कंपनी 100 रुपए को एक साथ मंगवा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी अभी इसको एक साथ मंगवा रही है, लंप सम में मंगवा रही है, और शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। तो दो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। पहली जर्नल एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एप्लीकेशन को शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि रजिस्टर में पूरा स्पेस और वैसे हैबिट भी हो जाती है लिखते लिखते। वैसे आप ट्राई टू प्रेफर कीजिए कि आप इसको पूरा ही लिखो। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए इकट्ठे मिल रहे हैं। दूसरा पैसा मिल गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। फिर दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में चला जाता है। तो सेकेंड एंट्री पास की जाती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100। तो आई विश आप साथ साथ इन नोट्स को कॉपी भी करो। अब आती है बात, 100 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जा रहा है, एक साथ नहीं मंगवाया जा रहा, लमसम में नहीं मंगवाया जा रहा। जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ रही है कंपनी वैसे वैसे मंगवा रही है। मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स 2 होती हैं और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी भी हो सकती हैं, है ना। तो जब तक 100 रुपये पूरे नहीं होते तब तक कंपनी मंगवा सकती है। अब समझ लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट है मैक्सिमम। पहली इंस्टॉलमेंट 20 रुपए की एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट बोलते हैं। तो एप्लीकेशन 20 रुपये, अलॉटमेंट 30 रुपये। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल 30 रुपये, जहां पे आकर 100 रुपये पूरे हो जाएंगे उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 100 रुपये पूरे हो गए, सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 20 + 30, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की 20 रुपये की, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की 30 रुपये की, थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल 30 रुपये की, सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपये की, ठीक है। 100 रुपये पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ पे कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपये की। यहाँ कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है, एप्लीकेशन 40 की, अलॉटमेंट 60 की। तो हमारे यहाँ पे 100 रुपये पूरे हो गए। जब कंपनी की वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू पूरी हो जाती है, लास्ट में फाइनल वर्ड लिख देते हैं, अलॉटमेंट के साथ फाइनल नहीं लिखते, ठीक है। तो देख पहले वाले केस के हिसाब से मैं आपको जनरल एंट्री से सिखाती हूँ। समझ लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवा रही है, शेयर्स हमारे 1 लाख हैं, तो इसकी हम जनरल एंट्रीज करते हैं। देखिए पहला, देखिए आप साथ साथ में ना इसको लिखा भी करो। देखो एप्लीकेशन के टाइम पर होता क्या है, आप प्रोसेस समझो। पहले कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर्स इशू किए,
कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी, लोग अप्लाई करेंगे ना, फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे। जब एप्लीकेशंस आएंगी तब एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री क्या की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 20 रुपीज की है, 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख इंटू 20, पहली एंट्री आ गई, पैसा आ गया एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशंस आ गई, एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद एप्लीकेशंस का पैसा कैपिटल में चला जाएगा। जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 इंटू 1 लाख, 20 इंटू 1 लाख, ठीक है, एक सेकेंड, 20 इंटू 1 लाख याद है। जिस दिन हम उनको शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला गया तभी हम उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे। शेयर्स अलॉट कर देंगे तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, अब तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट थी हमारी 30 रुपए की, 30 इंटू 1 लाख, 30 इंटू 1 लाख। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गई, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट मिलेगी, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तब एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30 इंटू 1 लाख, 30 इंटू 1 लाख। अब कुछ टाइम के बाद फिर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवा ली, फर्स्ट कॉल मंगवाई, फर्स्ट कॉल मंगवाई, कॉल करी, एंट्री की जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कंपनी ने पैसा मंगवाया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर से 1 लाख और फर्स्ट कॉल थी 30 रुपए की, 30 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिलेगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर थोड़े टाइम बाद कंपनी को फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवा ली, तब एंट्री की जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज की थी, 20 इंटू 1 लाख, फिर पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर। आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी को 1 लाख एप्लीकेशंस ही मिले, कई बार 1 लाख एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। जब 1 लाख मिल गई वहां कंपनी ने स्टॉप कर दिया, या 1 लाख से ज्यादा मिल सकती हैं या फिर 1 लाख से कम मिल सकती हैं। जब कंपनी को जितने शेयर मार्केट में इशू किए उतनी ही एप्लीकेशंस मिले, उस सिचुएशन को बोलते हैं फुली सब्सक्राइब्ड। मतलब कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख ही एप्लीकेशंस मिली, इस सिचुएशंस को बोलते हैं हम फुली सब्सक्राइब्ड। अगला है कंपनी ने मार्केट में 2 लाख शेयर्स इशू किए लेकिन कंपनी को 2 लाख से कम एप्लीकेशंस मिली हैं, 1,90,000 एप्लीकेशंस मिली हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी मार्केट में जितने शेयर इशू करती है, जितने भी शेयर इशू करती है, उसका 90%, मिनिमम 90% एप्लीकेशंस मिलनी ही चाहिए, मिनिमम 90% एप्लीकेशंस मिलनी ही चाहिए, ठीक है। समझ लीजिए एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है ये चीज। अगर कंपनी समझ लीजिए मार्केट के अंदर 9 लाख शेयर इशू करती है तो 9 लाख का 90% 8,10,000, 9 लाख का 90% 8,10,000 एप्लीकेशंस मिलनी ही चाहिए। 3 लाख इशू करती है तो 3 लाख का 90% 2,70,000 मिलनी चाहिए। 5 लाख इशू करती है तो 5 लाख का 90% 4,50,000 मिलनी ही चाहिए। अगर इतनी एप्लीकेशंस नहीं मिलती तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती, अलॉट नहीं कर सकती, कंपनी को वही रुकना पड़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमारी हेल्प करने के लिए आता है, कौन आता है? अंडर राइटर्स, ठीक है। अंडर राइटर्स का भी एक न्यूमेरिकल करवा के दिखाऊंगी। अंडर राइटर्स को फिर हम शेयर्स देते हैं तो उसकी एंट्री क्या की जाती है। यहाँ पे जो जितने कम एप्लीकेशंस आती है ना, तो अंडर राइटर्स हेल्प करने के लिए आ जाते हैं हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने शेयर मार्केट में इशू किए 2 लाख, एप्लीकेशंस मिली 1,90,000। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 1 लाख से एंट्रीज करवाई थी 4 इंस्टॉलमेंट वाली, तो अब ऐसे सिचुएशन में अब हम एंट्रीज 2 लाख से नहीं करेंगे,
1,90,000 से करेंगे कि जितनी हमें एप्लीकेशंस मिल रही हैं उससे हम सारी एंट्रीज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,90,000 इंटू 20, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,90,000 इंटू 20। इज इट क्लियर? तो सारी एंट्रीज 1,90,000 से की जाएंगी। चलिए, जितनी एप्लीकेशंस मंगवाई उतनी मिल गई फुली सब्सक्राइब्ड, जितनी मंगवाई उससे कम मिली अंडर सब्सक्राइब्ड, जितनी मंगवाई उससे ज्यादा एप्लीकेशंस मिल गई ओवर सब्सक्राइब्ड। कंपनी ने 2 लाख एप्लीकेशंस मंगवाई, 2,70,000 एप्लीकेशंस मिल गई, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। ये जो इशू है हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 70,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड है। ये जो इशू है ये मेरा ओवर सब्सक्राइब्ड है 70,000 से। अब ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली हैं, अब कंपनीज एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का क्या करें? इसके लिए कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली हैं इसके लिए कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि कंपनी जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिली है उसको रिजेक्ट कर दे, वापस कर दे, उनका एप्लीकेशन का पैसा भी वापस लौटा दे। दूसरा होता है प्रोराटा कर दे। प्रोराटा होता है कि अभी न्यूमेरिकल से समझाती हूँ। तीसरा होता है कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे, कुछ एप्लीकेशंस को प्रोराटा कर दे। ठीक है, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। अभी ले जाऊंगी। देखिए, जैसे कि एग्जांपल है, XYZ ने एप्लीकेशंस मंगवाई, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स। 100 रुपए का एक शेयर था, 20 पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये जो अब बेटा आप भी स्टॉप करके इनको नोट्स को लिखो, इट विल बी बेटर। 20 एप्लीकेशन पर मिलेगा पैसा, 30 रुपीज अलॉटमेंट पर मिलेगा, 50 रुपीज फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलेगा। एप्लीकेशंस मंगवाई 3 लाख की। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस मिली हमें 4,20,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं कि जितनी 1,20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर दें। दूसरा है ये जो हमारे पास 4,20,000 एप्लीकेशंस आई हैं उनको 3 लाख शेयर्स दे दो। जैसे कि समझो इसको प्रोराटा बोलते हैं। 4,20,000 एप्लीकेशंस आई हैं ना, 4,20,000 एप्लीकेशंस आई हैं, उनको 3 लाख शेयर्स दे दो। अब मतलब क्या है इसका, बात समझाती मैं आपको। यहाँ पे आप देखिए हमारा क्या रेशो बन रहा है। रेशो देखिए क्या आया, 7:5। रेशो बना 7:5। 7:5 का मतलब है जिस एप्लीकेंट ने मुझसे 7 शेयर्स मांगे थे मैं उसको 5 शेयर्स दे दूंगी। जिस एप्लीकेंट ने, एक सेकेंड, मतलब यहाँ हमारे पास ऑल्टरनेटिव है ना, ये देखो एक्स्ट्रा 1,20,000 को रिजेक्ट कर दो। दूसरा प्रोराटा। प्रोराटा होता क्या वो बता रही हूँ। हमारे पास एप्लीकेशन आई है 4,20,000, हम तो 3 लाख से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते, तो 4,20,000 और 3 लाख का पहले रेशो निकालो। रेशो निकला 7:5। रेशो इन दोनों को डिवाइड किया, निकला 7:5। 7:5 का मतलब है जिस एप्लीकेंट ने मुझसे 7 शेयर मांगे थे मैं उसको 5 शेयर मांग दे रही हूं। अब जिसने मुझसे 14 शेयर्स मांगे थे उसको कितने दे रही होंगी, 10 शेयर्स। देखो ना, जिसे 7 मांगे थे उसको 5 दे रही हूं, जिसे 14 मांगे थे उसको कितने दे रही हूं, 10। ठीक है, जिसने 21 मांगे थे उसको दे रही हूं 15। ठीक है, जिसने 28 मांगे थे उसको दे रही हूं 20। एक सेकेंड, ताकि हमारी जो रेशो है क्या रहे, 7:5। 7 to the 14, 5 to the 10, 7 3 the 21, 5 3 the 15, 7 4 the 28, 5 4 the 20। समझ में आ गई बात? तो रेशो हमारी 7:5 रहे। जिसने मुझसे 7 शेयर मांगे तो उसको 5 दे रही हूँ, जिसने 14 मांगे तो उसको 10 दे रही हूँ, जिसने 21 मांगे तो उसको 15 दे रही हूँ, जिसने 28 मांगे तो उसको 20 दे रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोराटा। तीसरा है इस तरीके से हम कर दें, कुछ को रिजेक्ट कर दे, कुछ को इस तरीके से कर दे। जैसे ये देखो क्या कह रहा है, हम क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, देखो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 शेयर्स को हम, एक सेकंड ध्यान सुनो, 1,20,000 शेयर्स हम दे दे 1,80,000 के एप्लीकेशंस को।
ये भी प्रोराटा है ना। 1,60,000 शेयर्स दे दें हम 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, बाकी की जो शेयर्स बचे वो हम बाकी के एप्लीकेशंस को दे दें। ध्यान से समझो, मेरे पास टोटल एप्लीकेशंस हैं 4,20,000 और मैंने शेयर्स टोटल कितने देने हैं 3 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है कि जो एक्स्ट्रा 1,20,000 है उसको रिजेक्ट कर दो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उसको प्रोराटा कर दो। तीसरे में हमें 3 केसेस बना दिए, 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी। 3 कैटेगरीज बना दी कि 1,20,000 शेयर्स दे दो 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, 1,60,000 शेयर्स दे दो 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, बाकी के बचे हुए शेयर्स दे दो बाकी की बची हुई एप्लीकेशंस को। तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस है, 3 अलग अलग क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या, प्रोराटा कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बना देंगे। ठीक है, चलिए तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लीजिए। कंपनी ने मार्केट के अंदर 3 लाख शेयर इशू किए। 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे है, 50 रुपए फाइनल कॉल पे है। हमें एप्लीकेशन मिली है 4,20,000 के लिए। हमारे पास 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं उसको वापस कर दो। दूसरा है प्रोराटा कर देंगे। तीसरा है 3 कैटेगरीज बना दी। चलिए अब हम रिजेक्ट वाला पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखा रही हूँ। रिजेक्ट वाला, जो 1,20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनको रिजेक्ट कैसे करना है। पहली एंट्री तो सब में ही होगी, है ना। ये एंट्री तो सब में ही होगी कि पैसा मिला हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4,20,000 की एप्लीकेशन मिली 20 रुपए के हिसाब से। 4,20,000 इंटू 20 पैसा मिल गया। 4,20,000 इंटू 20 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4,20,000 इंटू 20। अब हमने क्या करना है, हमने शेयर सिर्फ देने हैं 3 लाख को, बाकी के 1,20,000 को रिजेक्ट कर देना है, उसका पैसा वापस कर देना है। तो सेकेंड एंट्री केस ए के अंदर सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 20। हमने शेयर देने कितने हैं, सिर्फ 3 लाख। बाकी के जो 1,20,000 एक्स्ट्रा है उसको पैसा वापस करना है। तो टू बैंक अकाउंट 1,20,000 इंटू 20। दोबारा से देखिए एंट्री क्या होगी सेकंड। मेरे को एप्लीकेशंस मिली थी 4,20,000 की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000 इंटू 20। पैसा देना है, कैपिटल दे रही है 3 लाख को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 20 टू बैंक अकाउंट 1,20,000 इंटू 20। ठीक है, इनको वापस कर दिया पैसा। अब मेरी जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी वो 3 लाख से होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 30। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की होगी, 30 रुपीज की थी और 3 लाख शेयर्स दिए तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी 3 लाख से। 3 लाख इंटू 30। अब अलॉटमेंट का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख इंटू 30, 3 लाख इंटू 30। उसके कुछ टाइम बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 50, 3 लाख इंटू 50। फर्स्ट कॉल मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख इंटू 50, 3 लाख इंटू 50। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री। अब सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव क्या था कि हम प्रोराटा कर रहे थे। 4,20,000 शेयर्स दे रहे थे 3 लाख को। 4,20,000 एप्लीकेशन थी, सॉरी 4,20,000 शेयर्स नहीं दे रहे थे, एप्लीकेशन 4,20,000 थी, 3 लाख शेयर्स देने हैं। तो हमारा जो रेशो निकला वो निकला 7:5। ठीक है, 7:5 का रेशो निकला। जिसने मुझसे 7 शेयर मांगे उसको मैंने 5 शेयर दिए, जिसने मुझसे 14 शेयर मांगे उसको मैंने 10 शेयर दिए, जिसने 21 मांगे होंगे उसको मैंने 15 दिए होंगे। क्लियर है। अब यहां देखिए पहली एंट्री क्या होनी है, मुझे एप्लीकेशन तो 4,20,000 की ही मिली है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,20,000 इंटू 20, 4,20,000 इंटू 20। अब सेकेंड एंट्री, मैंने बेटा शेयर्स 3 लाख ही देने हैं, शेयर्स 3 लाख ही देने हैं। ठीक है ना, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो पैसा वापस ही जाएगा। जो बाकी के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 1,20,000 वो वापस ही जाएंगी। ठीक है जी। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, वही एंट्री होगी सेकेंड वाली। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000 इंटू 20 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 20
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये क्या हो गया अलॉटमेंट, ये समझाना आपको मैंने। देखिए अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। एप्लीकेशन मेरी 20 रुपए की, अलॉटमेंट मेरी 30 रुपए की, फर्स्ट कॉल मेरी 50 रुपए की, ठीक है। जिस बंदे ने मुझसे 7 शेयर मांगे हैं, मैंने उसको 5 शेयर दिए। जब उसने मुझसे 7 शेयर मांगे, मैंने उसको, उसने मुझे 7 शेयर के हिसाब से 7 × 20 एप्लीकेशन के टाइम पर 140 रुपया उसने मुझे दे दिया। उसने मुझसे कितने शेयर मांगे? 7। मैंने उसको 5 शेयर दिए। जब उसने 7 शेयर मांगे, उसने मुझे 7 × 20 के हिसाब से 140 रुपीज दे दिए। बट मैंने तो बेटा उसको 5 शेयर दिए थे, तो 5 × 20 5 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनता है सिर्फ 100 रुपये। अब मेरे पास उसके ये 40 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। मैं उसको शेयर वापस तो नहीं कर रही है ना, उसको थोड़ा सा शेयर दे रही हूँ, 7 के बदले 5 शेयर दे दिए ना। एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपये का एप्लीकेशन था, तो 7 × 20 140 रुपये उसने मेरे को दिए। बनते कितने थे? 5 × 20 100 बनते थे। 40 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पास उसके आए हुए हैं, मैं वापस नहीं करूंगी। इस पैसे को मैं कहूंगी चलो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, है ना। अभी थोड़े टाइम बाद अलॉटमेंट मांगूंगी ना आपसे, वहां पे 40 रुपये कम करके बाकी का पैसा मुझे दे देना। 40 रुपये कम कर देना वहां पे। जैसे मैं किसी से सामान लेने गई, एक्स्ट्रा पैसे चले गए उसके पास, वो कह रहा है दोबारा सामान लेने आओगे ना, वहां पे एडजस्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से 140 रुपये मेरे गए हुए हैं उसके पास, बनते 100 है, तो 40 रुपये जो एक्स्ट्रा गए हैं वो बाद में उसको एडजस्ट कर देगा। अब देखो जब बाद में क्या हुआ, 40 रुपये बाद में एडजस्ट कर देगा। अब बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद अलॉटमेंट आ गई। अलॉटमेंट कितने की? 30 रुपए की है। मैं यहाँ पे जो नीचे ब्लैक से लिखा वो इग्नोर करना, मैं ऊपर जो ब्लू से लिख रही हूँ उसको समझो। अलॉटमेंट 30 रुपए की है। मैंने उसको शेयर्स दिए कितने हैं? 5। 5 शेयर दिए ना, 5 के हिसाब से मैं उससे लूंगी अलॉटमेंट। तो 5 × 30 कितना पैसा बनता है? 150 रुपये बनते हैं इस बंदे से। ये टोटल शेयर्स मेरे 3 लाख है, उनमें से एक शेयर होल्डर जिसने 7 शेयर मांगे तो उसको 5 शेयर दिए थे, है ना। अब 5 के हिसाब से 5 × 30 150 रुपये बनते हैं। 40 रुपये मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, तो 110 रुपये जो है अब वो मुझे 110 दे देगा, है ना। तो अलॉटमेंट के टाइम पर 30 रुपये की अलॉटमेंट है, मैंने उसको शेयर दिए थे 5। 5 × 30 बनता पैसा 150 है। तो अब वो 40 जो पहले ही आए एडजस्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। अब वो मुझे 110 रुपये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोराटा के टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा होता है बेटा वो कहाँ चला जाता है? अलॉटमेंट में, ठीक है। अभी मैं आपको और भी तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगी, डिफरेंट कैटेगरी समझेंगे, समझते जाओ भी, सिंपल केसेस आएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी 4,20,000, मैंने उनको शेयर्स दिए थे 3 लाख, तो 4,20,000 के हिसाब से मुझे पैसा मिला 4,20,000 × 20। अब एप्लीकेशन में इनको शेयर तो 3 लाख के दूंगी, तो टू शेयर कैपिटल में आएगा 3 लाख × 20। बाकी का जो 1,20,000 × 20 का जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया हुआ है 1,20,000 × 20, वो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। शेयर अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो जाएगा। कितना आएगा? 1,20,000 × 20 24 लाख, ठीक है। अब देखो चलो, अब मैंने शेयर्स दे दिए, अलॉटमेंट ड्यू कर दी। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स दिए 3 लाख, 3 लाख × 30, अलॉटमेंट कितने की बनी? 3 लाख × 30, ठीक है, 90 लाख बन रहा है। 3 लाख × 30 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस जो 90 लाख में से 24 लाख माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो पहले मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है 24 लाख, वो माइनस हो जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम अब 66 लाख रुपीज मिलेगा, ठीक है। 90 लाख में से 24 लाख माइनस हो जाएगा, अब कितना पैसा मिलेगा उसको? 66 लाख। क्लियर? तो अब बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 66 लाख। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट हमारी ड्यू हुई है 30 लाख × 30 90 लाख, जिसमें से हमने 24 लाख माइनस कर दिया। 24 लाख किस चीज़ का माइनस किया हमने? जो हमें पहले ऑलरेडी मिला हुआ था एप्लीकेशन के टाइम, एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने एडजस्ट किया।
अब हमें अलॉटमेंट के टाइम मिलेगा कितना पैसा, 66 लाख, 66 लाख रुपीस मिलेंगे। आफ्टर दिस अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है कुछ टाइम के बाद। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 50, ठीक है, 3 लाख इंटू 50, और फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की कैसे, एंड फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होगी 3 लाख इंटू 50। तो प्लीज नोट इट डाउन, जरा ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज। प्रोराटा के टाइम पे हमने एंट्रीज कैसे करनी है, प्लीज नोट इट डाउन। केस बी में जब हमने 4,20,000 की एप्लीकेशंस को 3 लाख शेयर्स दिए, तब हमारी एंट्रीज क्या होनी है, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ प्रोराटा रेशियो 7:5 है, प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट कॉल ड्यू करी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस सी बताया था ना। लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, इट्स 31, 10 मिनट्स में हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर वो एक लिंक जो वो टूट जाएगा आपका। प्लीज सुन लीजिए। थर्ड केस में यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते एक बार दोबारा आपको। क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ था, 1,20,000 शेयर अलॉट किए 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, 1,60,000 शेयर अलॉट किए 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, 1,20,000 शेयर अलॉट किए 1,80,000 की एप्लीकेशंस को, 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए 1,80,000 के एप्लीकेशंस को, बाकी के बचे हुए शेयर अलॉट किए बाकी की बची हुई एप्लीकेशंस को, टू बैलेंस अलॉटमेंट, बैलेंस शेयर्स अलॉट किए बैलेंस एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट कैटेगरीज आती है ना, तो कैटेगरीज में टेबल बनाना ही ईजी रहता है। ये टेबल देखो कैसे बनता है, ये टेबल से अभी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएगा, और पेपर में इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है। तो टेबल के अंदर हमारे 7 कॉलम बनते हैं बेसिकली। पहला कॉलम होता है शेयर इशूड, हमने कितने शेयर इशू किए। दूसरा होता है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, हमें कितनी एप्लीकेशंस मिली। तीसरा होता है शेयर्स अलॉटेड, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। चौथा होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन के टाइम पर कितनी मनी रिसीव हुई। पांचवा होता है एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा ड्यू हुआ, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक्सेस अमाउंट। अब उस एक्सेस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करना है, रिमार्क्स। तो देखिए क्या है, 3 लाख शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन मिली 4,20,000, शेयर्स मैंने 3 लाख ही अलॉट करने हैं। अब 4,20,000 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन 20 रुपीज की थी, 4,20,000 को आप 4,20,000 को आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ गया 84 लाख। एप्लीकेशन के टाइम आपको 84 लाख रुपीस मिले, लेकिन आपने शेयर्स दिए कितने थे, 3 लाख। तो एप्लीकेशन ड्यू हुई 3 लाख इंटू 20, 3 लाख इंटू 20, 60 लाख। तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया 84 लाख माइनस 60 लाख, 24 लाख। इसका अब हमने क्या करना है वो देखना है, ठीक है। अलॉटमेंट में जाएगा नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे देखना है कि ये एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो देखना है। अगर हमें ये पूरा का पूरा प्रोराटा होता, जैसे शुरू वाले पिछले क्वेश्चन में था, वो 24 लाख अलॉटमेंट में चला गया था, लेकिन यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनी हुई है। अब कैटेगरी वाइज समझाती हूँ कैसे देखना है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या बोला गया था, 1,20,000 शेयर्स अलॉट किए 1,80,000 की एप्लीकेशंस को। तो एप्लीकेशंस के अंदर 1,80,000 लिखो और शेयर्स अलॉट के अंदर लिखो 1,20,000। दूसरी कैटेगरी में कह रहा था कि 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए गए 1,80,000 की एप्लीकेशंस को। तो एप्लीकेशंस में 1,80,000 लिखो और अलॉटमेंट के अंदर 1,60,000 लिखो। फिर बोला गया बैलेंस शेयर्स अलॉट किए गए रेस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस को, बाकी बची हुई एप्लीकेशंस को। तो टोटल एप्लीकेशंस कितनी है हमारी, 4,20,000, जिसमें से ये 3,60,000 माइनस हो गई, 1,80,000 प्लस 1,80,000 कितनी हुई, 3,60,000 माइनस हो गई। अब कितनी एप्लीकेशंस बची, हमारे 60,000 एप्लीकेशंस बची। तो अब हमने 60,000 एप्लीकेशंस, और यहाँ पे शेयर्स कितने बचे वो भी देख लेते हैं। 1,20,000 पहले अलॉट कर दिए, 1,60,000 बाद में अलॉट कर दिए।
अब शेयर्स कितने बचे? 20,000। तो बाकी की बची हुई कितनी एप्लीकेशंस है? 60,000, उसको 20,000 शेयर्स दे दिए। अब देखो हमने क्या करना है, वो ऊपर तो टोटल दे रखा है, अब हमें कैटेगरी वाइज देखना है। 1,80,000 एप्लीकेशंस है, 20 रुपए के हिसाब से 36 लाख रुपीज मिले। 1,80,000 एप्लीकेशंस है, 20 रुपए के हिसाब से 36 लाख रुपीज मिले। 60,000 एप्लीकेशंस है, 60,000 इंटू 20, 12 लाख मिले। इन सबका टोटल करेंगे 84 आएगा, ऊपर टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब कैटेगरी वाइज पैसा हमने लिख दिया, ऊपर टोटल लिखा, हमें नीचे कैटेगरी वाइज लिख दिया। इनको इतने इतने शेयर्स दिए थे, है ना, ये तो एप्लीकेशन का पैसा मिला है। अब ड्यू देखते हैं कितना हुआ। 1,80,000 को 1,20,000 शेयर्स दिए थे, 1,20,000 इंटू 20 कितना पैसा बनता है? 24 लाख। 1,60,000 इंटू 20 32 लाख। 1,60,000, 1,60,000 इंटू 20 32 लाख। 20,000 इंटू 20 4 लाख। तो ये पैसा मिला हमें डिफरेंट कैटेगरीज में, 3 अलग अलग कैटेगरी में, और 3 अलग अलग कैटेगरी में इतना पैसा ड्यू हुआ। दोनों को माइनस करके निकाला एक्सेस। 36 माइनस 24 12 लाख। 36 माइनस 32 4 लाख। 12 माइनस 4 8 लाख। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक्स्ट्रा पैसा है। इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 12 प्लस 4 16 प्लस 8 24, 24 लाख। जो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर पूरा प्रोराटा किया था तो 24 लाख अलॉटमेंट में चला गया था, लेकिन यहां पे देखो डिफरेंट कैटेगरी है, ध्यान में रखना। अब देखो हमने कितना पैसा अलॉटमेंट में डालना है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता ना, तो हमने एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में डाल देते हैं। अलॉटमेंट में डालने के बाद फिर बच जाए, अलॉटमेंट में डालने के बाद फिर बच जाए तो हम क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 30 रुपए की है ना, अलॉटमेंट 30 रुपीज की है। अब यहां पर देखो अलॉटमेंट हमारी मैक्सिमम कितनी चाहिए, अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना पैसा चाहिए डिफरेंट कैटेगरी में। 1,20,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 36 लाख। हमारे पास तो उससे कम ही है, 12 लाख है, पूरा का पूरा अलॉटमेंट में डाल दो। 1,60,000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 48 लाख चाहिए अलॉटमेंट के टाइम दूसरी कैटेगरी में, क्योंकि 1,60,000 शेयर्स है और 30 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए? 48 लाख। हमारे पास तो सिर्फ दूसरी कैटेगरी में 4 लाख रुपए ही है, पूरे के पूरा अलॉटमेंट में डाल दो। पहले कैटेगरी का भी एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में डाल दिया, दूसरी कैटेगरी का भी अलॉटमेंट में डाल दिया, क्योंकि हमें 12 इंटू 30 36 लाख चाहिए, हमारे पास तो सिर्फ 12 लाख ही है, तो पूरे के पूरे अलॉटमेंट में चले जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में 16 इंटू 30 48 लाख, हमारे पास तो सिर्फ 4 लाख ही है, पूरे के पूरे अलॉटमेंट में चल जाएंगे। तीसरी कैटेगरी 20,000, 20,000 इंटू 30 6 लाख, हमें अलॉटमेंट में सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है बेटा जी? 8 लाख। अब 8 लाख में से 6 लाख तो अलॉटमेंट में डाल दो, बाकी के बचे 2 लाख उसको वापस कर दो, ठीक है। तो हमें शेयर्स अलॉट किए होते हैं ना, शेयर अलॉट किए होते हैं, उसको अलॉटमेंट वाले से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जो शेयर्स अलॉट किए होते हैं उसको अलॉटमेंट वाले से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर एक्सेस वाला पैसा उस पैसे से ज्यादा आ जाए, जैसे समझ लो यहां पर एक्सेस वाला पैसा 8 लाख आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 6 लाख आ रहा है, तो 6 लाख तो अलॉटमेंट में चला गया, बाकी का बचा हुआ वापस चला जाएगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा आ रहा था, जैसे 12 इंटू 30 36 लाख, तो यहाँ पे तो कम ही है ना, एक्सेस पैसा कम ही है ना, तो 12 इंटू 30 36 लाख और एक्स्ट्रा पैसा 12 लाख पूरा अलॉटमेंट में चला गया। 16 इंटू 30 48 लाख, एक्स्ट्रा पैसा 4 लाख, 4 लाख पूरा अलॉटमेंट में चला गया। 20 इंटू 30 20,000 इंटू 36 लाख, तो हमारे पास जो 108 लाख है, एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा है। एक्स्ट्रा पैसा ज्यादा हो तो उतना पैसा क्या करते हैं, अलॉटमेंट में चला जाता है, बाकी का बचा हुआ पैसा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 4 प्लस 6, 12 प्लस 4 कितना होगा? 16, 16 प्लस 6 कितना होगा? 22, 22 लाख जाएगा अलॉटमेंट में, बाकी का बचा हुआ 2 लाख जाएगा रिफंड। ये कैसे निकाला मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,20,000 इंटू 20, ये इस कॉलम से ही आ जाएगा पैसा 84 लाख। देखो ये जो 84 लाख लिखा है ना, हमें कितना पैसा मिला? 84 लाख, ठीक है। इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 60 लाख। हमें पहली वाली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
84 लाख। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट, सॉरी वो तो हो गई, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 84 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में जाएगा 60 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22 लाख, टू बैंक अकाउंट 2 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर 22 लाख जा रहा है। 12 + 4 16, 16 + 6 22। सेकेंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 84 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 22 लाख, टू बैंक अकाउंट 2 लाख, टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ठीक है ना। अगला शेयर अलॉटमेंट ड्यू होनी है अब 3 लाख इंटू 30, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 30। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना ड्यू हुआ 3 लाख इंटू 30 90 लाख। उसमें से अलॉटमेंट के टाइम कितना पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है 22 लाख। पिछले वाले क्वेश्चन में 24 लाख मिला था, यहाँ पे 22 लाख मिला है। तो हमने क्या करना है, 90 में से 22 माइनस करना है 68। तो अभी बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 68 लाख। नेक्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू 50, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख इंटू 50। तो आप लोग प्लीज इसको, मैं एक बार एंट्रीज को 2 मिनट के लिए शो कर देती हूँ, तो आप इसको प्लीज नोट करिए अपनी नोटबुक में। स्टॉप करके पॉज करके नोट कीजिए। अब नेक्स्ट शो करती हूँ एंट्री अलॉटमेंट वाली। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलो अभी देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा बेटा हम अलॉटमेंट में यूज करते हैं। अलॉटमेंट में यूज करने के बाद जो बच जाता है वो हम वापस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में यूज करना है एंड कॉल्स में यूज करना है, तो ये जो 2 लाख रुपए हमने वापस किए थे ना, वो 2 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चले जाते हैं। अगर क्वेश्चन कहता तो, अगर क्वेश्चन कहता कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में यूज करो और कॉल्स में यूज करो, तो 6 लाख रुपए मतलब 22 लाख हमारे जाते हैं अलॉटमेंट में। वो जो 8 लाख में से 6 लाख जाते हैं अलॉटमेंट में, 2 लाख जाता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, ऐसे होता फिर एंट्री। सेकंड वाली एंट्री ऐसे होती, सेकंड वाली एंट्री ऐसे चेंज होती। वहां पे टू बैंक था, टू बैंक ना होकर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता, और बैंक वाली एंट्री में हमारा 30 इंटू 3 लाख इंटू 50 था, 15 लाख था, उसमें तो 2 लाख माइनस कर देते, 2 लाख 13 लाख मिलता। 6 वाली एंट्री भी चेंज होती। तो सेकंड वाली और 6 वाली एंट्री इस तरह से चेंज होती। अगर हमारा क्वेश्चन में मेंशन होता कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में यूज होगा और कॉल में यूज होगा, तो 2 लाख रुपए हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाते। तो सेकेंड एंड वाली एंट्री इस तरीके से होती, एंड हमारे 6th वाली एंट्री ये चेंज होती। तो प्लीज नोट इट डाउन। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रीमियम करवाती हूँ, ठीक है।